रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज फिर आपके साथ रूटीन के खानों की एक नई रेसिपी लेके हाजिर हो चुका हूँ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे मखनी दाल कीमा। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बड़ी जल्दी बन जाती है। सबसे पहले आप देखिए, ये मैंने चिकन का कीमा लिया है। इसका वजन है 750 ग्राम। ठीक है जी, 750 ग्राम कीमा। ये हमने अच्छा सा बारीक बारीक इसका कीमा करवा लिया। ठीक है जी, इसके साथ ये मेरे पास दाल है 250 ग्राम। माश की दाल इसे कहते हैं। इसको हमने तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं पानी में भिगो दिया था और ये 40 मिनट में बड़े अच्छे से नरम हो चुकी है पानी में भिगे हुए। ठीक है, अब इसके साथ 8 से 10 अदद ये लहसुन की कलियां छोटी छोटी। ठीक है, एक प्याज था वजन में 100 ग्राम और 8 से 10 अदद हरी मिर्च। ठीक है, इस तरीके से स्लाइस कर लिए। सबसे पहले लहसुन डालेंगे। ये मिट्टी की हांडी मैंने ली है और इसमें मैंने 15 ग्राम घी शामिल किया है। क्वांटिटी आप ध्यान में रखिए ताकि रेसिपी आपको मुकम्मल ऑथेंटिक रिजल्ट दे। अब ये लहसुन इसमें डालेंगे। इसके साथ प्याज जो है वो भी शामिल कर देंगे इसी टाइम पे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और फ्लेम मेरा नीचे से हाई है, हाई हांडी को रखा है। अब इसके साथ हम कीमा शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट इनको पकाएंगे, मिक्स करेंगे इस तरीके से और इनको पकाएंगे। 1 से 2 मिनट इसको हमने फ्राई कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कीमे ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें शामिल करूँगा, ये आप देखिए, 1 टीस्पून नमक की है। ठीक है, और साथ इसके थोड़ा सा और क्वार्टर टीस्पून नमक की मैं शामिल करूँगा। वज़न में ये तकरीबन 22 ग्राम बनता है। आप अपने जायके और टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। अब इसके साथ ये देखिए 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर का लिया है। ये किसी भी स्टोर से, किसी भी पंसार स्टोर से, जनरल स्टोर से आपको मिल सकता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल जो हमने पहले से पानी में भिगो के रखी हुई थी। पानी ड्रेन करके दाल शामिल कर देंगे इस तरीके से सारी, और अब इसको अच्छा सा मिक्सअप करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। इस तरीके से देखिए मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर रहा हूँ। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है इस तरीके से। ये सारी दाल और कीमे को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी किया करें। अब इसको देखिए मैंने कवर लगा के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। अब 5 मिनट के बाद अगला स्टेप मैं आपसे शेयर करता हूँ। बस 5 मिनट इसको हमने ढक्कन के साथ पका लिया है। ढक्कन उठाएंगे और अब इसमें मैं शामिल करूंगा तकरीबन 150 ml के लगभग पानी। ठीक है, और अब इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा फिर, क्योंकि पानी हम इस वजह से थोड़ा सा डाल रहे हैं कि पानी डालने से जो है हमारी दाल अच्छे से नरम हो जाएगी, पक जाएगी और ये थोड़ी सी फूल भी जाएगी। तो इस तरीके से पानी सारे मसालों के साथ इस तरह मिक्स करके तो दोबारा से इसको हम 15 मिनट के लिए कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसको इस तरह दम पे छोड़ देंगे। 15 मिनट का दम हो चुका है जी। कवर को उठाएंगे, इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। देखेंगे इसको माशाल्लाह से कीमा जो है वो तो हमारा जल्दी पक गया है। ठीक है, इतनी देर में कीमा हमारा पक चुका है। लेकिन दाल को अब चेक करेंगे कि दाल कितनी गली है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि दाल भी हमारे अच्छे से गल चुकी है। इससे ज़्यादा अब हम इसको गलाएंगे नहीं। अभी हमने मज़ीद इसको और पकाना है। फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके जो इसमें थोड़ा सा ये पानी है इसको ड्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, हांडी में जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं 200 ग्राम ताज़ा दही। ठीक है, ये फ्रेश दही है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें 200 ग्राम नाप के वजन के साथ इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये 200 ग्राम दही ऐड हो गया। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ। ठीक है, और उसके साथ हम ऐड करेंगे काली मिर्च भी। ये पहले देखिए ज़ीरा ये पिसा हुआ है। ठीक है, 1 टीस्पून ये इस तरह शामिल कर दिया और इसके साथ हम काली मिर्च भी शामिल कर रहे हैं। ये 1 टीस्पून ये काली मिर्च की भी शामिल होगी, ये कुटी हुई थी। ठीक है, ये हमने शामिल कर दी। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे इस तरीके से और फ्लेम को हाई करके ही इसको दोबारा से फ्राई करेंगे।
डाल के 5 मिनट हाई फ्लेम पे हमने ये देखिए इसको अच्छे से पका लिया है। दही जो था वो मुकम्मल हमारा मिक्स हो चुका है, ड्राई हो चुका है हांडी में। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें बारीक कटा हुआ चाप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें शामिल करेंगे ताकि ये धनिया की जो खुशबू होती है, जो जायका होता है, वो हमारी हांडी में मुकम्मल तौर पे आ जाए। धनिया डाल के इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और अब इसमें मैं शामिल करूंगा 100 ml फ्रेश क्रीम। डेयरी की क्रीम होती है, ठीक है, बॉक्स में होती है, आपको दिखा देता हूँ। ये 200 ml का होता है डब्बा, तो हमने हाफ बॉक्स इसमें क्रीम शामिल करनी है, यानी 100 ml के लगभग। ये देखिए, ये तकरीबन हाफ बॉक्स हमने इसमें क्रीम शामिल कर दी। क्रीम शामिल करके अब क्रीम को भी इसके साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए क्रीम शामिल करके तो तकरीबन 1 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे, सिर्फ 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 1 मिनट हाई फ्लेम पे हमने क्रीम के साथ भी इसको पका लिया है। क्रीम हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब ये इसमें हम शामिल करेंगे 100 ग्राम मक्खन, ये इस तरीके से। इसका वजन 100 ग्राम है मक्खन का। मक्खन शामिल करके साथ ही इसके हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो इस तरीके से शामिल कर देंगे। और अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके तो 2 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद फिर इसको कवर उठा के आपके पास स्टेप शेयर करेंगे। 2 मिनट का दम हो चुका है जी, कवर को उठा लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। अब देखिए ये मक्खन भी हमारा सारा मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। लीजिए व्यूअर्स, मखनी दाल कीमा हांडी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, रेडी टू सर्व है। इसको हमने इसी तरह हांडी के अंदर ही सर्व करना है। अब इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। उम्मीद करेंगे कि आपको मखनी दाल कीमा हांडी की रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।